नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभार यूट्यूब चैनल पर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हिंदी विषय का वेरिफिकेशन होना है। वेरिफिकेशन के पहले एक बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके कारण से प्रतियोगी शिक्षकों में भारी आक्रोश और निराशा है। अर्थात हिंदी विषय के प्रतियोगी शिक्षकों के लिए जो इंटरमीडिएट में योग्यता लगाई गई थी, संस्कृत विषय होना चाहिए, तो इस पर जो है ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस बात को लोक आयोग को क्लियर करना चाहिए। यद्यपि हिंदी और कला विषय के प्रतियोगी शिक्षकों को जो है ऑनलाइन आवेदन करने का अतिरिक्त मौका दिया गया था। यह पुराना पेपर का कटिंग है। इससे ज्ञात हो रहा है कि इसमें याचियों के लिए ही नहीं, बल्कि याचियों के साथ उनके जैसे ही जो समस्याएं हैं, उन अभ्यर्थियों को भी अतिरिक्त समय आवेदन करने के लिए दिया गया था। अर्थात जिनका संस्कृत विषय नहीं था इंटरमीडिएट में, उनको भी अवसर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इस पर लोक सेवा आयोग को सहानुभूतिपूर्वक जो है प्रतियोगी शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए उनको जो है उनका वेरिफिकेशन कराएगा और उनकी फाइलें भी नहीं रोकेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पुरानी कटिंग दिखाया जा रहा है। एलटी ग्रेड हिंदी शिक्षक की 2 अर्हताएँ मान्य। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षकों के चयन से पहले ही हिंदी शिक्षक आदि पदों पर अर्हता का पेंच फंसा है। माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षकों की अर्हता तय करने वाले माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है कि बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा है कि उनके यहाँ हिंदी शिक्षक की 2 अर्हताएँ मान्य हैं। एलटी ग्रेड्स अब इसमें स्थिति जो है क्लियर हो जाएगी। यद्यपि आप सब सावधान रहें और इस विषय पर हमेशा संज्ञान में रहें। एलटी ग्रेड भर्ती में जो प्रतियोगी शिक्षक जिनका इंटरमीडिएट में हिंदी संस्कृत नहीं है, उनको भी बहुत सजग रहना है। इस पर बातें स्पष्ट होंगी। यद्यपि आप सब एक बार लोक सेवा आयोग में इस विषय पर संपर्क करके स्थिति को स्पष्ट कर लें। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट कर लें, क्योंकि देखिए अब अभी इसकी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट अधिनियम माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय पर सचिव को ज्ञापन सौंपा। सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह आयोग को अर्हता की स्थिति पर स्पष्टीकरण दे दी है। बोर्ड सचिव ने आयोग सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में हिंदी शिक्षक की अर्हता 2016 में संशोधित हुई थी। हिंदी शिक्षक की अर्हता इंटर में संस्कृत व हिंदी में स्नातक तय हुई। इसका विरोध होने पर बोर्ड ने नियमावली में संशोधन करके 2 नियम बनाए। बीए हिंदी व इंटर संस्कृत अथवा बीए हिंदी व संस्कृत विषय से उत्तीर्ण, अब यह दोनों मान्य है। तो आप लोगों को तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं है और बीए में है, अर्थात बी हिंदी के साथ संस्कृत है, तो आप मान्य हैं, ऐसा इसमें कहा भी गया है। और आप जो विज्ञापन आया उसमें समकक्ष लिखा हुआ है, आपको दिखा देते हैं। समकक्ष लिखा हुआ है। अच्छा, पहले इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोग वेरिफिकेशन आपका होना है 8 तारीख से uppsc.up.nic.in पर आपके समस्त अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन के लिए आवश्यक अभिलेख का विवरण इसमें देना होगा। और 4 प्रकार के जो पत्र निकलेंगे, शासना पत्र इत्यादि जो निकलेंगे, उसको ले करके आपको जो है लोक सेवा आयोग में मूल प्रमाण पत्र और साथ ही साथ 2 प्रतियों में और उसको बनवाना है। 4 फोटो में 2 फोटो राजपत्रित अधिकारी से उसमें सिग्नेचर करना, प्रमाणित करवाना है। और साथ ही साथ 2 फोटो ब्लैंक लेकर के जाना है। सभी जो भी चीज़ें हैं वह कल के जो विज्ञापन में जो विज्ञप्ति आई है उसमें सब लिखा हुआ है। अगर किसी के नाम इत्यादि में जो त्रुटि हैं तो नहीं बन पाया है तो घबराए नहीं, वे नोटरी उस विषय में देंगे। साथ ही साथ जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स नहीं उपलब्ध हो पाए हैं उससे संबंधित आपको नोटरी देना पड़ेगा, अर्थात एफिडेविट। और एफिडेविट देने के बाद आप कोशिश करेंगे कि अतिशीघ्र उसमें जो भी आप कर रहे हैं जल्दी से जल्द जो है संशोधन हो जाए, नहीं तो आपकी भी फाइल औपबंधिक रूप से रोकी जाएगी। अब बाद में आप अगर नहीं सबमिट करते हैं तो हो सकता है आपकी फ़ाइल निरस्त भी कर दी जाए। इस विषय में आप अच्छा, कुछ लोग के नाम में जैसे केएम है या किसी के नाम में, पिताजी के नाम में श्री लग गया है, तो उनको भी इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है संशोधन। श्री और कुमारी का कोई मतलब नहीं है इसमें संशोधन कराने का, और इसके लिए एफिडेविट बनवाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और किसी के नाम में अगर वर्तनी दोष है, हमने बताया था,
अगर किसी का नाम है, मान के चलिए तिवारी लिखते हैं, या तिवारी में TWARI के जगह पर TIVARI हो गया है, तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पढ़ा वही जा रहा है, तिवारी तिवारी। हाँ, इसके जगह पर अगर किसी के तिवारी के जगह पर बी हो गया टी के जगह पर, तब ये दोष है। जी हाँ, तो इस प्रकार के दोष क्षम्य नहीं है। जैसा कि निदेशालय भी कई बार कहा है, जब पूर्व में 13 विषयों की जो काउंसलिंग हुई थी, उसमें बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों ने वेरिफिकेशन में एफिडेविट दिया था, तो फिर विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया था नाम में भिन्नता होने पर भिन्नता नहीं होनी चाहिए। भिन्नता का मतलब है, अगर आप सुरेश है, आपका नाम दिनेश न हो जाए, बस। गीता है तो सीता न हो जाए, ये भिन्नता है। और कहीं कुमार लगा है, कहीं नहीं लगा है, कहीं पांडे, तो इन पर अगर संशोधन हो सके तो करवा लें, अन्यथा आप एफिडेविट के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन करा लें। अभी समय कम है आपके पास, और वेरिफिकेशन के बाद आप अतिशीघ्र उसका संशोधन करवा करके उसकी प्रति जो है जमा कर दें। तो और भी कोई समस्या हो तो ज़रूर आप लोग इस पर कमेंट करें। देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, योग्यता के बारे में हमने बताया था। ये संशोधन हुआ था हिंदी अध्यापक इंटरमीडिएट, और इधर आप हिंदी हाई स्कूल के लिए BA हिंदी। तो ये नियमावली में आप देख सकते हैं, संस्कृत के साथ इंटर अथवा समकक्ष परीक्षा। देखिए, समकक्ष परीक्षा और B.Ed अन्य समकक्ष का मतलब है, इसमें हम आपको बता दें कि ग्रेजुएशन में संस्कृत हो, हिंदी के साथ संस्कृत हो, BA हिंदी और संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष, तो दो योग्यताएं हैं। तो इसमें अब आप सब एक बार लोक सेवा आयोग में जाकर के अध्यक्ष से जो है, सचिव से मिल करके इस बात को स्पष्ट करा लें, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भांति भांति के जो प्रश्न चल रहे हैं कि क्या होगा, परीक्षा भी करवाया, फिर बाद में वेरिफिकेशन भी करा लेगा, बाद में कला विषय की तरफ फाइल को रोक देगा। तो कला विषय का भी मुद्दा अतिशीघ्र सॉल्व होने वाला है, उस पर भी विचार हो रहा है। और मेरे ख्याल से सबको सहानुभूतिपूर्वक जो है, परीक्षा अगर करवा लिया है और कोर्ट का भी आदेश है कि आप इसके साथ साथ परीक्षा करवा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके पक्ष में पूरा पलड़ा भारी हो रहा है। और फिर भी आपको सजग और सावधान रहना है। एक बार ज़रूर आप लोग लोक सेवा आयोग में जा कर के स्पष्ट करें। और भी अगर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस मुद्दे को उठाऊंगा भी अपने चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ आप सबके साथ में मैं खड़ा हूं। मेरा चैनल, आपका चैनल, यह आपके साथ में है। तो मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो के साथ। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक समस्त सूचनाएं और ज्ञान की सामग्री पहुंच सके। तो मिलते हैं पुनः वीडियो के साथ। धन्यवाद।